ध्यान से सुनिएगा। देखो 11 12 में सिलेबस बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा है इसका, समझ गए। 1.5 साल का सिलेबस है ये, ठीक है। 1.5 साल में भी कई टीचर्स 2-4 चैप्टर छोड़ ही देते हैं। तो ये सिलेबस तो है बहुत लेंथी, बट हमें इसको समराइज करके ना बहुत छोटा करके पढ़ना है। हमें 1.5 मंथ में पूरा कवर करना है। नीट वाला थोड़ा रिलैक्स रहेंगे, जो नीट का बीएससी नर्सिंग एग्जाम देना है उसके पास 4 महीना का समय है अभी, ठीक है। जून या जुलाई में मई में नीट का एग्जाम होता है, जून या जुलाई में बीएससी नर्सिंग का होगा। ध्यान से बात करोगे तो पिट देंगे एकदम, समझ गए ना। और जेईई मेन का बाबू आपको तो सबको पता है, जो जेईई मेन वाला स्टूडेंट है अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, 1 या 2 तारीख से जो भी है स्टार्ट हो जाएगा। सबका अलग अलग डेट में एग्जाम होता है, एक एक दिन कर करके, तो 10 दिन में सब खत्म हो जाता है, समझ गए। तो फर्स्ट वीक में मान के चलो अप्रैल में, तो 1.5 महीना उसके पास समय है। तो जेईई मेन वाला का ज्यादा समय नहीं है अभी, ठीक है। नीट वाला का 3 महीना समय लगभग 2.5-3 महीना, और बीएससी नर्सिंग के लिए 4 महीना भी टाइम है बचा हुआ, आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारा कोशिश ये रहेगा जेईई मेन को लेकर कि 1.5 महीना में पूरा 11th और 12th का सिलेबस को ना काफी शॉर्ट करके और टॉपिक वाइज हम पढ़ा दें। और वो टॉपिक हम यहाँ पर तुम लोगों को समझाएंगे, पढ़ाएंगे जो टॉपिक से जेईई मेन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। मतलब जहां से क्वेश्चन एकदम 100% गारंटी है कि वहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो वो टॉपिक को हम कवर करेंगे। अब देखो यहाँ पर 11th जैसे पढ़ा होगा तुम लोग ऑनलाइन में, ठीक है, या जो मेरे यहाँ ऑफलाइन में पढ़ा होगा, 1-2 स्टूडेंट है जो कि पढ़ा है मेरे यहाँ 11th में, तो उस तरह से हम नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ पर बात को समझ लेना, जो भी बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट जो भी हो, हम उस तरह से नहीं पढ़ाएंगे जैसे 11th चलता है, क्योंकि वैसा करेंगे तो फिर 1.5 साल फिर लग जाएगा। बात समझ रहे हो ना, पूरा खत्म करने में। तो काफी शॉर्ट में चलेंगे। थ्योरी वगैरह जो भी लिखने का कहानी है वो यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, सीधा सीधा क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। टॉपिक समझाएंगे, फॉर्मूला समझाएंगे और टू द पॉइंट उस पर क्वेश्चन करवाएंगे हम, ठीक है। बोर्ड पर से कुछ भी नहीं छापना, बस यहाँ क्वेश्चन बना सोल्व करना है मेरे सामने, और हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखने का समय देंगे, वो लिख सकते हो, लेकिन थ्योरी कुछ भी नहीं लिखना। पूरा आपको पीडीएफ फॉर्म में ग्रुप एक बना देंगे तुम लोग का, उसमें हम नोट्स भेज देंगे, पहले ही नोट्स भेज देंगे, ठीक है। जो भी चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जैसे मान लो आज यूनिट मेजरमेंट पढ़ाने वाले हैं, तो पहले ही एक दिन पहले आपको हम यूनिट मेजरमेंट का पूरा जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो सारा कुछ भेजा हुआ रहेगा, होमवर्क भेजा हुआ रहेगा, तो जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए घर के लिए देंगे, सारा कुछ, समझ गए ना। तब जाकर 80-90% सिलेबस आपका 11th 12th का खत्म हो पाएगा 1.5 से 2 महीना में, ठीक है। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यूनिट मेजरमेंट से। तो इतना दिमाग में रखना कि जैसे 11th 12th पढ़ा है ना कि पूरा थ्योरी लिखना, यूनिट क्या है, मेजरमेंट है ना, डायमेंशन क्या है, कैसे कैसे पूरा कहानी पूरा एकदम लिखवाते बढ़िया से एकदम अरेंज वे में, उस तरह से हम यहाँ पर थ्योरी आपको नहीं बतलाने वाले हैं, समझ गए। बात समझ रहे हो ना, उतना बढ़िया सब मत समझ, मजेदार करके पढ़ाना होगा तो फिर लंबा चला जाएगा। तो यहाँ पर आए हो तुम लोग, काफी अब 12th के एग्जाम दे चुका है ना, तब इतना तुम लोग के अंदर आ चुका है ना एबिलिटी कि भाई चीजों को समझ सकते हो, ठीक है ना। और थोड़ा पेशेंस भी रखना है। बाकी बच्चा जैसे 11th वाला आता है ना, वो सब जैसा मत रखना कि सर मजा नहीं आ रहा फिजिक्स, मजा करने के लिए 1.5 महीने नहीं बचा हुआ कि मजे मजे में पढ़ाएंगे, खूब हंसाते खिलाते रहेंगे, तो ऐसा काम ही नहीं होगा हमारा, समझ गए, ठीक है। तो स्टार्ट आपका रहेगा अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट, देखो यूनिट मेजरमेंट फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का, समझ गए। यूनिट मेजरमेंट में 3 टॉपिक है बाबू, यूनिट, डायमेंशन एंड एरर। यूनिट, डायमेंशन एंड एरर। अच्छा, तो इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दियो कि हिंदी मीडियम से? समझ सकते हो ना, दिक्कत ना होगा। नहीं वैसे रहेगा तो फिर हम हिंदी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम बाइलिंगुअल टीचर हैं, हिंदी भी पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है। तब तो देखो बाबू, ये लड़की यूनिट मेजरमेंट कितने टॉपिक बताओ? 3, यूनिट, डायमेंशन एंड एरर। यूनिट से क्वेश्चन जेईई मेन और नीट में नहीं आता है, कभी कभार एकदम रेयर केस में कभी कभार पूछ देगा, लेकिन ऐसे नहीं पूछता है। क्वेश्चन कहां से रहेगा बाबू? डायमेंशन एंड एरर से, डायमेंशन एंड एरर से, समझ गए। तो हम सीधे स्टार्ट करेंगे, डायमेंशन पहले समझेंगे, फिर बाद में पढ़ेंगे एरर इन मेजरमेंट, ठीक है। यूनिट का कांसेप्ट क्या है? यूनिट का कांसेप्ट तुम लोग जानता होगा, ठीक है, कि 2 तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है, ध्यान सुनो, बोल देते हैं, बेसिक एंड डेरिव्ड, ठीक है। बेसिक 7 क्वांटिटी है, कौन कौन है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ये 7 हो गया ना। देखो, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 7 का बेसिक हो गया। और 2 क्वांटिटी और आता है जो बेसिक में आता है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी, जो कि आता है सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, प्लेन एंगल एंड, सो ये भी बेसिक में आता है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। कोई दिक्कत? ये सब का यूनिट पता है? मास का यूनिट
केजी, लेंथ का मीटर, ये सब पता है ना। ठीक है, आगे देखो, कुछ वैसे क्वांटिटी होता है जिसका कोई यूनिट नहीं होता, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह सबका कोई यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस होता है, समझ गए। तो ये सब हम डिस्कशन है, ये सबसे क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं। हम सीधे बात करेंगे कहां पे, बोलो, डायमेंशन। कहां बात करेंगे, डायमेंशन। फिर से एक बार तुम लोग हम बता दे रहे हैं, जो भी चीज पढ़ाएंगे टू द पॉइंट फॉर्मूला पर हम सीधे जाएंगे और क्वेश्चन करवाएंगे, समझ गए बात के। फॉर्मूला, सीधे फॉर्मूला समझाएंगे और क्वेश्चन करवाना। क्वेश्चन का प्रैक्टिस जितना ज्यादा रहेगा एग्जाम उतना ही बेहतर जाएगा तुम लोग का। तो देखो, डायमेंशन में हमें कुछ रूल्स पढ़ना है, ठीक है। डायमेंशन में कुछ रूल है और कुछ इस पर कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जिससे कि क्वेश्चन जहां से इराइज किया जाता है। तो डायमेंशन में पहले आपको हम ये बता दें कि डायमेंशन में जो 7 बेसिक क्वांटिटी है ना, उसी बेसिक क्वांटिटी के टर्म में जनरली डायमेंशन को निकाला जाता है। यानी किसके टर्म में डायमेंशन निकालता है, कोई भी क्वांटिटी का मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, यही सब के टर्म में निकाला जाएगा। मास का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ का, टाइम का टी, इलेक्ट्रिक करंट का ए भी होता है और आई भी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाकी में तो जनरली तो नहीं आता है, टेम्परेचर का केल्विन हो जाता है, ठीक ना, उतना अब नहीं, इतना ही में हमारा काम लगभग हो जाएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल वगैरह होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये सब बेसिक टर्म में है, समझे ना, बेसिक क्वांटिटी का टर्म, एम, एल, टी, ए और आई और के। जो भी डायमेंशन निकालता है बाबू, वो डेरिव्ड का निकालता है। किस क्वांटिटी का निकालता है, डेरिव्ड। डेरिव्ड क्वांटिटी का हम डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ध्यान से सुना, लेकिन अब का जो ट्रेंड है, जो जेईई का ट्रेंड बना हुआ है, नीट का जो ट्रेंड बना हुआ है, वो उल्टा कर दिया है। पहले जैसे हम, मेरे टाइम पे जब हम 2016 में दिए थे जेईई का एग्जाम, तो उस टाइम पे क्या था ना कि बेसिक के टर्म में डेरिवेटिव का पूछता था, लेकिन अब ट्रेंड उल्टा कर दिया है। बेसिक क्वांटिटी यानी कि मास, जो मास है ना, बेसिक क्वांटिटी का डायमेंशन डेरिवेटिव के टर्म में पूछ देता है, उल्टा क्वेश्चन कर दिया है, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि बेसिक का कैसे डेरिवेटिव में निकाला जाता है, ठीक है। कोई है का? हाँ बाबू बोलो, अभी कॉल कर रहे थे का? हाँ बैठो ना, बैठो, ठीक है। गेटवा सटा दो ना, ये सब आपको लिखा हुआ नोट्स मिल जाएगा, समझ गए ना, जो भी समझा रहे हैं यहाँ पे पूरा दे देंगे। तो डायमेंशन किसके किसके टर्म में सीखोगे बताओ, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर का टर्म निकालेंगे। एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे ये पूछा जाए कि स्पीड का डायमेंशन निकालो। किसका डायमेंशन निकालो, स्पीड का। डायमेंशन निकालने के लिए बिग ब्रैकेट का यूज करते हैं, समझ गए ना। तो आपसे पूछा फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्पीड, तो जो कंसेप्ट यही है बाबू कि कोई भी क्वांटिटी का तुम्हें अगर डायमेंशन पूछ रहा है, तुमसे कोई भी क्वांटिटी का डायमेंशन पूछ रहा है, तो सबसे पहले उसको बेसिक में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट करना है, बेसिक में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, फार्मूला लिखकर, ठीक है। तो स्पीड का फार्मूला क्या है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो टाइम बेसिक है ना, तो 7 को जो बोले तो ओकरे में ना टाइम आता है, लेकिन डिस्टेंस नहीं आता, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, लेंथ होता है। क्या होता है, अरे डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है, लेंथ। तो यहां पर हम समझेंगे क्या, बोलो, लेंथ। नीचे में क्या लिखा हुआ है, देखो, तो स्पीड कन्वर्ट हो चुका है बेसिक में, लेंथ बेसिक है, टाइम भी बेसिक है। अब इसका हम डायमेंशन लिख डालेंगे। लेंथ का क्या होता है, एल, फर्स्ट लेटर, और टाइम का, ये हमारा डायमेंशन का आंसर हो गया, L/T। और इसको ट्रेंड ये है मैथ में कि सब चीज को हम ऊपर में लिखते हैं। तो T+1 है ना, पावर में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो बताओ स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, LT-1। इस तरह से बाकी फार्मूला का निकालोगे ना, अगर फार्मूला पता रहेगा तो। जैसे आगे बहुत सारा फार्मूला है, तो फार्मूला नहीं पता, लेकिन पता रहेगा तो निकालोगे ना। चलो कुछ और निकालते हैं, बताना तुम लोग आंसर रफ कैलकुलेशन करके। वॉल्यूम का निकालो, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, LB/H। लेंथ भी एक लेंथ है, ब्रेथ भी एक लेंथ, और हाइट भी एक, अरे लेंथ ही ना है वो, तो इसका L, ब्रेथ भी एक्चुअल में लेंथ है, एक स्टेप बचा रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये भी एक लेंथ है और हाइट भी एक्चुअल में क्या है, लेंथ है। क्या हो जाएगा बोलो, L की हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, इसी को ऑप्शन में ऐसा भी लिख सकता है, M0 LQ T0। देखो T और M नहीं ना आ रहा था, तो अगर लिखना है तो 0 लगाकर लिख सकते हो, ठीक है। ये सब काफी बेसिक बात है, कोई दिक्कत। निकालोगे ना, फार्मूला पता रहेगा तो निकालोगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देते हैं, प्रेशर का निकालो तुम, फोर्स बाय एरिया। इससे पहले रुको, तो फोर्स का पहले हम निकालते हैं। किसका निकालते हैं,
फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, वो तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। बेसिक नहीं ना है, एम तो बेसिक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, तो हम चेंज नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते हैं वी बाई टी। अरे हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़ा ना बनाना है, हम तो बस डायमेंशन निकाल रहे हैं ना। तो चेंज इन वेलोसिटी का सीधे वेलोसिटी बटा टाइम। वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है ना डायमेंशनली, एल टी माइनस वन। तो यहां लिख डायरेक्ट यूज कर सकते हैं एल टी माइनस वन। और टाइम का क्या होता है टी, या मास का कैपिटल एम। देखो मल्टीप्लाई करके एम एल टी प्लस वन, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वन, माइनस वन माइनस वन माइनस टू। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा एम एल टी माइनस टू। और एक बात आप ध्यान रखिएगा ना कि डायमेंशन रटने वाला चीज नहीं है, लेकिन फोर्स का डायमेंशन आप याद रखिएगा। एक फोर्स सिर्फ है जिसका डायमेंशन याद रखो, कई जगह यूज होता है इसका। जो जो बोल रहे हैं, जो पॉइंट वाला ना बात, वो ध्यान में रखना। जैसे बहुत सारा वो यहाँ पर निकाल सकते हैं डायमेंशन, लेकिन डायमेंशन याद करना नहीं है, समझना है कि कैसे निकालता है। लेकिन हम ये कहते हैं, ये फिर से दोबारा बात ये बोलते हैं कि फोर्स का डायमेंशन रटते रहना, एकदम नोट बनाना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बोलो, एम एल टी माइनस। सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला डायमेंशन है ना, वो है फोर्स का। हर मतलब मैक्सिमम फॉर्मूला में इसका यूज हो ही जाता है। और जो नीट और जे में अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं ना, उसमें भी कई बार अगर क्वेश्चन पूछता है ना, तो वहां पर भी फोर्स का यूज ज्यादातर बार हो ही जाता है। तो याद रखेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। तो फोर्स का याद रखिएगा। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, ठीक है। तो इस तरह से इजी क्वेश्चन इस तरह से बनाने आ गया तुम लोग को, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब रूल समझना, डायमेंशन का क्या क्या रूल है। रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर जेई नीट में, बीएससी नर्सिंग में क्वेश्चन आया हुआ है। रूल समझिएगा। फर्स्ट रूल ये है कि नंबर, एकदम कॉपी कलर एकदम है ना, पेन को कॉपी में रख के एकदम ध्यान से सुनते रहो। नंबर ट्रिगो टर्म लिखना कुछ नहीं है जी, ट्रिगो टर्म एक्सपोनेंशियल, जब खाली क्वेश्चन हम देंगे तब लिखना है, समझ गए ना। आराम से खाली सुनिए। एक्सपोनेंशियल अलग अलग है, नंबर ट्रिगो टर्म एक्सपोनेंशियल, लॉग टर्म, लॉग टर्म मतलब लॉगरिथमिक टर्म होता है। ये सब डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है? डायमेंशन लेस। ठीक है, फिर से सुनो। जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म मतलब साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, एक्सपोनेंशियल टर्म मतलब e टू द पावर x, e टू द पावर y, कुछ ऐसा रहे। लॉग टर्म, लॉग पढ़े ना मैथ में, नहीं पढ़ा है तो फिजिक्स बाय संदीप का सब यूट्यूब चैनल ऊपर जाकर पढ़ लेना। लॉग पढ़ा रखे हैं आप, लॉग बहुत बेसिक से पढ़ा रखे हैं, समझ गए ना। तो लॉगरिथमिक टर्म समझ गए ना, लॉग एक्सपोनेंशियल के जैसा ही होता है। तो लॉग टर्म ये सबका कहीं डायमेंशन नहीं होता। अगर बीच में अगर यूज होता है ना, तो उसको साइड कर देना एकदम से, उसका वो डायमेंशन लेस होता है, समझ गए। कहीं भी इक्वेशन में दिखे तो उसका डायमेंशन नहीं लिखना है। बात समझ गया? कितने टर्म का? 4 गो टर्म। नंबर जैसे 10, 20, 50 पूछे किसका डायमेंशन, तो नहीं होता है। साइन का डायमेंशन नहीं होता, एक्सपोनेंशियल का डायमेंशन नहीं होता। लॉग ए टू द बेस बी या कुछ भी ऐसा लॉग में रहे तो उसका डायमेंशन नहीं होता। फर्स्ट रूल क्लियर हुआ। सेकंड सुनो, सेम डायमेंशनल टर्म्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर सेम डायमेंशन वाले टर्म्स हैं, फिजिकल टर्म्स है, उसी को हम ऐड कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? मतलब कि जैसे कि कोई दो टर्म है, उसको जोड़ रहे हैं, मतलब ऐड हो रहा है या घट रहा, माइनस हो रहा है, तो समझ लेना कि दोनों टर्म का डायमेंशन क्या है, सेम है। तभी जुटेगा, नहीं तो नहीं जुटेगा। कोई भी इक्वेशन, नंबर से इक्वेशन लिखा हुआ रहे तो सोचना कि इक्वेशन में जो भी एडिशन या बीच में माइनस है प्लस है, तो सबका डायमेंशन क्या है, सेम है। इसी को सेकंड तरह से हम ये बोल सकते हैं, सेकंड वे में, कि इन एनी फिजिकल इक्वेशन, ध्यान सुना, ये सब वर्ड दिखे ना दिखे बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। इन एनी फिजिकल इक्वेशन, ईच टर्म हैज सेम डायमेंशन। इसी ऊपर वाला बात को फिर से लिख रहे हैं, हैज सेम डायमेंशन। समझ गए ना? मतलब किसी भी इक्वेशन, कोई भी आपको लंबा सा बड़ा सा इक्वेशन दिख रहा है, उसमें जितने भी टर्म्स हैं, सब टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। एक एग्जांपल से बताते हैं, इसको जेईई के क्वेश्चन में भी तुरंत करवाएंगे। जो कि ध्यान सुनना, इसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। तो उतना लंबा चौड़ा भाषण नहीं करना हमें कि क्या कहते नहीं कहते, हमको क्वेश्चन बनाने से मतलब होना चाहिए। समझ में आ रहा बात? अब ये मत बोल देना कि सर नहीं बताते प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या है, ये सब नहीं करेंगे हम काम। सीधा सीधा मतलब समझो। ठीक बाबू, इधर देखो। तो कोई इक्वेशन जैसे s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखा हुआ है, एक इक्वेशन होता है ना, क्लास 9 में पढ़ा होगा, 11 में पढ़ा होगा। इसमें कितने टर्म है, पूरा इक्वेशन बताइए, सारे सब मिलाकर क्या वो टर्म है,
3 गो टर्म समझ में आता है जी। अरे RHS में क्या गो टर्म है? 2 गो। LHS में क्या गो है? 1 है। क्या गो टर्म हो टोटल? 3 टर्म। तो हम अभी क्या बोले थे कि कोई फिजिकल इक्वेशन में सभी टर्म का डायमेंशन सेम होता है। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये सोचिए डिस्टेंस है ना या डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस? लेंथ ही ना। गाल पर हाथ मत रखो, नींद आ जाएगा। इसका डायमेंशन क्या होगा बोलो? L। U क्या है? स्पीड है ना एकरा में। और स्पीड का भी ना पढ़ा था L बटा टी, चाहे LT के पावर -1। और टाइम का क्या होता है? टी से टी मरा, क्या बच गया? सिर्फ सेम आया। इसका भी सेम आएगा। बस चेक करके आपको समझा रहे हैं, समझ गए ना। 1/2 का डायमेंशन होगा? नहीं ना होता है, अभी ना समझा, नंबर का डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, एक क्या है यहाँ पर? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? स्पीड अपॉन टाइम इनटू टी का स्क्वायर। तो स्पीड का क्या होता है? L/T, और बटा में एगो टी है और टी का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर, कटेगा दोनों एक से, क्या बचेगा? सिर्फ L। तो देख रहा है ना, यानी किसी भी इक्वेशन में सभी टर्म का डायमेंशन सेम होता है बाबू, समझ गए? कोई दिक्कत? अब देखो इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं वो समझना है। यहाँ पर क्वेश्चन में समझना कैसे यूज करना है हमें। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन ऐसा कुछ फालतू टाइप का दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, बहुत लंबा दिया हुआ CTQ ऐसे, ठीक है। ये पूरे इक्वेशन में अगर कोई एक टर्म के बारे में डिस्कशन है क्वेश्चन में कि बाबू ये जो है ना y है, ये डिस्टेंस है, ठीक, तो इस टर्म का डायमेंशन क्या होगा? तो यही वाला होगा। ये पूरा टर्म का डायमेंशन क्या होगा? तो यही वाला होगा। बात समझ रहे हो ना। तो पूरा लंबा सा इक्वेशन देकर और कोई एक चीज अगर पता हो तो उससे बाकी टर्म्स का हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ देगा कि अंडरलाइन टर्म का डायमेंशन क्या होगा, तो निकाल सकते हो ना। जो एक का है बाकी सबका वही रहेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक दे रहे हैं क्वेश्चन, बनाना तुम लोग, ठीक है, आंसर बताना। रफ अब कलम को भी निकालो, देख लो आंसर बताना। x इज इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर प्लस CTQ बाई D प्लस T स्क्वायर, ऐसे है लिखा हुआ, ठीक। और आपसे ये बता दे रहे हैं x जो है ना बाबू वो लेंथ है, क्या है? तो डिस्टेंस है। लेंथ क्या लिखा गया? डिस्टेंस है। ये क्या है? डिस्टेंस है, मतलब पोजीशन है। टी पता है क्या है? टाइम है। टी क्या है? टाइम। तो आप बताओ कि डी का डायमेंशन क्या होगा? अरे डी का डायमेंशन क्या होगा? जिसको आंसर पता है आंसर ना डायरेक्ट बोलो। टी स्क्वायर होगा। तुम लोग एकदम दिमाग घास चढ़ने चल जाता है का? उतना इस वक्त का तुम लोग चल गया। अरे यहाँ देखो ना, डायरेक्ट डी का ना पूछे थे, उतना दूर में कहा जा रहा है डी या टी ऐड में है ना। अभी ना समझाएं कि अगर दो टर्म अगर प्लस में हो रहा है, रंजन ध्यान दो, दो टर्म अगर एडिशन में है तो दोनों टर्म का डायमेंशन सेम होगा। तो जो टी स्क्वायर का होगा वही ना डी का होगा। तो टी मतलब टाइम, लिखे ना कि टी टाइम है, तो टी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर वही डी का होगा, सेम डायमेंशन होगा। इतना दूर में जाने की क्या बात है? बात तो समझ में आया? कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? चलो ए का बताओ। तो अब यहां जा सकते हो। ए का बताओ। ए का डायमेंशन क्या होगा? LT -1 कैसे निकाला जी? LT -1 बताओ तो जरा सा, कहां से? ए का पूछ रहा था ना। ये देखो बाबू, जो 80 का होगा वही ने x का होगा। तो x कौची है? डिस्टेंस है ना। तो ऐसे पहले लिखो, x का डायमेंशन वही होगा जो किसका होगा? 80 का होगा। ए का निकालना है ना, टी के ने भेज दो। तो क्या हो जाएगा? x बटा टी इज इक्वल टू ए का डायमेंशन पूछ रहा था तो x बटा टी, x डिस्टेंस है मतलब लेंथ है, तो ए ला टाइम क्या है? टी, L/T, चाहे फिर क्या हो जाएगा बोलो? LT -1। बात समझ में आया? अरे कोई दिक्कत है? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ऐसे ही चलेगा, नहीं तो फिर धीरे धीरे करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। दिमाग थोड़ा फास्ट रखो, समझ गए? चलिए क्वेश्चन करते हैं। जेईई मैंने पूछा 2024 का क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है, निकालिए। और एक बात और बोले बाबू, बीएससी नर्सिंग के जो स्टूडेंट है इसमें बता रहे हैं, बीएससी नर्सिंग का जो क्वेश्चन है, मेरे पास क्वेश्चन बैंक भी है, देख लेना। और तुम लोग क्वेश्चन बैंक खरीद लेना। नीट के लेवल का क्वेश्चन पूछता है बीएससी नर्सिंग में, ठीक है।
नीट का लेवल का क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आप जेईई मेन का क्वेश्चन करते हैं तो आपको नीट और बीएससी नर्सिंग का क्वेश्चन एकदम हलवा लगेगा, ठीक, एकदम आराम से खा जाओगे, ऐसे गटक जाओगे बिना चबाए हुए। तो हम उसका भी क्वेश्चन करवाएंगे, पहले जेईई मेन का कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो कॉपी कलम निकाल लो और क्वेश्चन बनाना शुरू करो। बाउंस कर रहा है, ठीक है। आज छुट्टी दे देते हैं, हम पढ़ा के छुट्टी दे देंगे, ठीक ना, अगला टीचर नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, क्या मैथ के टीचर देख रहे हैं फैकल्टी, ठीक ना, बढ़िया। जो जेईई के मैथ में देखो वही टीचर पढ़ा सकते हैं जो खुद जेईई का एग्जाम दिए हैं, क्वालिफाई किए हैं, ठीक है ना। मतलब टीचर के यहाँ पे भी बाद में क्लास के बाद। अगर मेरे बारे में, हम तो अपने बारे में नहीं बोलते वैसे, लेकिन अब जेईई का पढ़ा रहे हैं तो बता दे रहे हैं। मेरा बाबू आईआईटी में नहीं हुआ था सिलेक्शन, एनआईटी में हमको, एनआईटी पटना इलेक्ट्रिकल ब्रांच काउंसलिंग वगैरह सब करवाया, सारा पेपर है मेरे पास। मेरा आया था 37,436 को रैंक था, इसी के आसपास था, 36-38 था, याद नहीं, 8 साल हो गया, 7 साल हो गया, तो 37,000 समथिंग था, इसे 400-500 के आसपास था। तो एनआईटी पटना हमको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल रहा था, बट हमारा शौक था आईआईटी बीटा जाना, और कहीं नहीं, यही हमारा शौक था, सिर्फ आईआईटी बीटा। आईआईटी वो आईआईटी एडवांस मेरा बहुत खराब रैंक था, गंदा रैंक आया था, तुम समझ गए ना, तो क्या कर सकते थे। तो एनआईटी पटना भी ठीक है, बढ़िया है, लेकिन आत्मा ही नहीं था, मतलब अंदर से ना, वो बहुत, अब छोड़ो नहीं करेंगे ठीक है, अब एकदम जोश था कि नहीं हुआ तो नहीं करेंगे, नहीं हुआ तो फिर नहीं गए, छोड़ दिए। एनआईटी पटना बहुत बढ़िया है, इसका भी पैकेज अच्छा जाता है, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, इस बार तो 1.6 करोड़ हाईएस्ट पैकेज गया है एनआईटी पटना का, पेपर में देखा होगा, 1.6 करोड़ हाईएस्ट पैकेज। ऑन एवरेज पैकेज 12 लाख से कम नहीं रहता एनआईटी पटना का, 12 लाख के आसपास रहता है, ठीक है। तो हाईएस्ट पैकेज उठाने वाला विद्यार्थी थोड़े ना थे जी कि हाईएस्ट उठ जाता है हमसे, लेकिन 10-12 लाख रुपया अगर हम कर लेते हैं कोर्स तो 10-12 लाख रुपया आ जाता, उतना हो जाता। सालाना है बाबू, महीना के 1 लाख रुपया आता है। चलिए लिखिएगा क्वेश्चन, जेईई मेन 2024, द इक्वेशन ऑफ अ स्टेट ऑफ रियल गैस। हम डायरेक्ट लिखते हैं, सुनो, उतना लैंग्वेज अपना जाके घर पे देख लेना, सब रहेगा। ये बाबू इक्वेशन है, इक्वेशन देखो क्या, हम क्वेश्चन पूछ देते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है। आरटी, अब सुनिए, पी प्रेशर है, सुने हो क्वेश्चन में सब लिखा हुआ है, मतलब अपने से नहीं बोल रहे, लिखा हुआ है, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर है, टाइम नहीं है, क्या टी टेम्परेचर है, पी क्या बोलो प्रेशर, पी क्या है प्रेशर है, समझ गए। वी क्या है बोलिए वॉल्यूम है, टी क्या है टेम्परेचर, ठीक है। तो क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है ना कि द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी स्क्वायर, ए बाई बी स्क्वायर क्या होगा बताओ। और इसे भी इजी क्वेश्चन है, करवाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाए मेरे में इस पर, ये तो थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया क्वेश्चन, दो को पूछ दिया ना, ए बाई बी स्क्वायर कर दिया, हाँ हल्का कर देगा तुम लोग के, इजी कर दें, क्वेश्चन चेंज कर देंगे तो इजी हो जाएगा, थोड़ा सा बन गया। देखो ए बाई बी कर दो, तो ए का पहले निकालो ना, फिर बी का निकालो, डिवाइड कर दो। देखो सुनो, बी का डायमेंशन क्या होगा बाबू, जो भी का होगा, आराम से सुनो, देख आराम से बनाते हैं, वो लोग को बन गया, बाकी तुम लोग सुनो, बी और वी दोनों का डायमेंशन सेम होगा कि डिफरेंट, बताओ सेम। अभी रूल बताए थे ना कि बीच में प्लस या माइनस रहे तो डायमेंशन सेम होता है, तो बी का डायमेंशन तो आसानी से निकल जाएगा, किसके बराबर होगा बताओ, वी अभी है क्या वॉल्यूम है ना, अब वॉल्यूम का तुम लोग अभी ना निकालो, थोड़ा देर पहले एलक्यू होता है, बी का निकल गया। तो नीट के क्वेश्चन बैंक में देखा ना, यही पूछा है, बी का पूछा है, ठीक है, सिर्फ बी का पूछा हुआ है, लेकिन जे मेन का तो थोड़ा सा बढ़ा दिया, क्या कर दिया ए बाई बी स्क्वायर, तो बी का निकल गया ना, अब ए का निकालेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। अब सुनो, ए का कैसे निकालेगा, सुनो, जो ये होगा वही नहीं ये होगा,
प्लस माइनस सेपरेट रहेगा तो टर्म का डायमेंशन सेम। तो a बटा वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बोलो, p के डायमेंशन के बराबर हमें ये निकालना है, बातचीत नहीं। तो क्या हो जाएगा बोलो, बताओ पीवी स्क्वायर, यही नहीं निकालना था। p क्या है, प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाई v का वॉल्यूम l ना, l की, और उसका क्या है सब तरह को फोर्स आ गया ना यूज में, बोले थे ना याद रखना क्या होता है बोलिए, एम एल टी माइनस एरिया का ए इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर ना, एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर इंटू एल के पावर कितना 6 ना, एक्सपोनेंट पढ़े हो ना, 3 दूना 6 है ना, तो कहां जाएगा, 2 गो से 2 गो 4 को बचेगा ना एल, और 1 एल यहां पर है तो 5 एल हो गया, तो एम एल के पावर 5 टी के पावर -2, किसका डायमेंशन आया, ए का, और बी का निकाल चुके हो ना, अब डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत है, निकल जाएगा ना, अब डिवाइड करो, लिखो ए बटा बी स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है बोलिए, एम एल 5t-2, और बी का कितना निकाले बोलो, एल क्यूब, और उसका भी क्या है स्क्वायर, तो 6 हो जाएगा, तो एम एल 5t-2 और एल के पावर 6 कटेगा, क्या एल बचेगा नीचे 1, तो एम एल -1 टी माइनस, कोई दिक्कत है, हार्ड क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेशन था, 2 मिनट ले लेगा, 1.5 मिनट ले लेगा समय, ये 1-1.5 मिनट लेगा, जिसको थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस रहेगा तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, बात समझ रहे हो, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा तब रिजल्ट होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करवाते हैं, लिखो तो, ये थोड़ा इजी है, जेईई मेन 2024 का इजी क्वेश्चन है, लिखिए, ये सबसे बन जाएगा, तुम लोग से बन जाएगा आराम से, और बनाना भी तुम लोग, ठीक है ना। देखो कहा था जेईई मेन में जानते हो, अगर प्रीवियस ईयर पर वर्क कर लेगा ना तो तुम लोग से 25 क्वेश्चन में 10-12 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर का रिपीटेड होता है जेईई मेन में, समझ गए। अभी देखो अभी जस्ट करवा 2024 में फिर क्वेश्चन पूछा ये सेम इक्वेशन, और उसमें पूछ दिया ए बाई बी सिर्फ पूछा है, 24 तक है, 24 तक है ये, 2002 से लेकर 24 तक। तो देखो बाबू ए बाई बी पूछा है, सोचो 2024 दूसरा शिफ्ट में, अलग शिफ्ट में, अलग अलग डेट में परीक्षा हो रहा है ना, अलग अलग, तो ए बाई बी का पूछा, इसमें पूछा ए बाई बी स्क्वायर, ऐसे पूछ दिया ए बाई बी, तो रिपीटेड नहीं है, रिपीटेड है तो रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, 2024 में पूछा ए बाई बी का पूछा सेम इक्वेशन, लिखिए एक और इक्वेशन लिखिए तो, एफ इज इक्वल टू, इक्वेशन लिखो बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस बी टी के पावर 1/2, आपसे यह पूछा है कि बी स्क्वायर बाई ए का डायमेंशन क्या होगा, ऑप्शन है, तुम लोग आंसर डायरेक्ट निकालो ना, ऑप्शन क्या लिखे, ऐसे ही तुक्का मारने के लिए बनाओ ना, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल इक्वेशन है। एफ यहां पर फोर्स है, एफ क्या है फोर्स, एक्स क्या है डिस्टेंस है, और टी क्या है यहां पर टाइम है, ठीक है ना, सब लिखा हुआ दिया हुआ है, एक्स डिस्टेंस है, टी टाइम है, एफ फोर्स है, तो बताओ क्या होगा डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर बाई ए, तो तुम पहले ए का निकालो, फिर बी का निकालो, फिर डिवाइड कर दो, हो गया, खर रिदम बन जाएगा, इतना दिन पढ़े छोड़ दिए ना तो दिमाग में जंग लग गया था, नहीं सुन, तो धीरे धीरे हटेगा, क्या हो रही है, जैसे देखो क्या होता है कि अब 8 तारीख की परीक्षा हुआ, 8 तारीख के बाद से हमें उम्मीद है पूरा तुम लोग पे कि 8 तारीख से अभी 18 तारीख तक कॉपी नहीं पलटी होगी किताब पढ़ने के लिए, लेके बैठे रहती तो पढ़ती नहीं थी,
पढ़े का मन कहाँ करेगा, अब शादी करे का मन कर रहा होगा, कहो तो बोलते हैं चाचा से बात करते हैं कि करवा दीजिए शादी इसको, अनुज के बोलते हैं पढ़े का मन नहीं कर रहा है इसका। बन गया बाबू। अच्छा ठीक है, इधर देखो, ज्यादा बोल रही है बाबू। इधर तो देखो बनाएंगे कैसे, एकदम सिंपल, हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होगा, यही करके बनाओगे ना, और कोई दूसरा उपाय है क्या इसमें, नहीं है। तो देखो जो एक्स स्क्वायर का होगा वही एफ का होगा, पहले ये काम करो, तो क्या लिखोगे बोलो, एक्स स्क्वायर बराबर बोलिए एफ, तो ए निकालना है ना, एफ बाई एक्स स्क्वायर कर लोगे, ए निकल जाएगा। अब सबका वैल्यू रखो, फोर्स देखो, देख रहे हो कितना यूज हो रहा है फोर्स का, एम एल टी माइनस टू, बात नहीं पीछे फिर दिक्कत ना होगा समझने में बाकी के। एक्स स्क्वायर, एक्स डिस्टेंस है, एल स्क्वायर, देखो तो तुरंत निकल गया, एक एल से एल मर गया, क्या बचेगा, एम एल माइनस वन टी माइनस, ये किसका निकला बाबू, ए का, फिर तो निकालोगे बी का, तब ना डिवाइड करेंगे हम कुछ करेंगे, तो बी का निकालेंगे, तो देखो बी टी के पावर माइनस टू 1/2 है, वो उतना ही होगा जो एफ का होगा, ठीक है ना। तो देखो फिर से करते हैं कैलकुलेशन, क्या लिखेंगे बोलो, बी टी के पावर 1/2 इज इक्वल टू एफ, तो बी के निकालना है तो इसको छोड़कर बाकी इधर ना, तो एफ बटा टी के पावर 1/2, तो बी बराबर एफ का बताओ वैल्यू, एम एल टी माइनस, अब बटा टी टाइम ना है, अब पावर कितना है 1/2, कोई दिक्कत है। अब देखो इसको हम सोल्व करते, तो एम एल टी के पावर प्लस 1/2 ऊपर जाएगा था, अब पहले से -2 है तो जोड़ो ना पाल गए, माइनस माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, -5/2, तो टी के पावर -5/2, बी भी निकल गया। अब डिवाइड कर दो, क्या निकालना है, बी स्क्वायर बाई ए, तो बी स्क्वायर बाई ए निकालना है, तो बी के जगह पर बी का वैल्यू रखो, एम एल टी के पावर -5/2, का क्या है यहाँ पर स्क्वायर, बटा ए कितना लाए हो, एम एल -1 टी -2, पहले स्क्वायर का काम कर लो तब डिवाइड करना, समझ गए ना। तो सोल्व करिए, तो एम स्क्वायर एल स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा, तो टी के पावर -5, नीचे बचेगा एम एल -1 टी -2, एगो एम से एगो एम मरा, ठीक है ना, और बाकी का -2 -5 तो -3 हो जाएगा ना ऊपर में, तो डायरेक्ट लिखो आंसर, क्या लिखोगे बोलो, क्या हो जाएगा, एम एल -1 +2, ऊपर जाकर तो प्लस हो जाएगा, तो L3 और T -3, -2 जाएगा तो +2 हो जाएगा, अब 5 में से 2 घटेगा तो -3, आंसर। कोई दिक्कत, ठीक है। आज थोड़ा कम ही छोड़ेंगे, कहे कि तुम लोग ढेर दिन के बाद पढ़ रहे हो तो दिक्कत ना है। चलिए एक और क्वेश्चन है, नीट का है, 2006 में पूछा था, जो कि बीएससी नर्सिंग लेवल का क्वेश्चन रहा था ये। V बराबर लिखो 80 प्लस B बाई T प्लस C, ABC यहां पर कांस्टेंट है, ठीक है। यहां पर आपसे पूछ रहा है A, B और C का डायमेंशन, V यहां पर वेलोसिटी, V क्या है यहां पर वेलोसिटी है। चलो C का डायमेंशन बताओ, तो आंसर बोलो, T ना, देखो बीच में प्लस है ना, जहां दो टर्म के बीच में प्लस माइनस रहे सेम डायमेंशन, तो क्या बोल दोगे C का, बोलो। अच्छा A का कैसे निकालेगा, तो ये दोनों का टर्म का डायमेंशन सेम करके ना, इक्वेशन है ना, तो बताओ 80 बराबर हो जाएगा V, तो A बराबर क्या हो जाएगा V बटा T, और V बटा T एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन का क्या होता है LT -2, A का हो गया, A का भी डायमेंशन हो गया। और किसका पूछा, B का निकालना, तो नहीं निकालोगे, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछता है, बताओ
हार्ड क्वेश्चन है इस डायमेंशन पे, ये जो रूल बना, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, जेईई में नहीं करवाए हैं और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, कुछ टेस्ट में डालेंगे, कुछ होमवर्क देंगे। एरर इन मेजरमेंट में जाएंगे तो पढ़ाएंगे, एरर इन मेजरमेंट, स्क्रू का जो वर्नियर स्केल से जो मिस्टेक होता है ना, वो हमें पढ़ना एरर इन मेजरमेंट में, ठीक है।